हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप? आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो हमारे सही और गलत पर आधारित प्रश्न थे। पिछली क्लास में हमने वे क्वेश्चन किए थे और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का है हमारा 4 व 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने ये हमारे जो 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। कभी ना कभी तो आपने किसी बुक में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये देखने को मिले ही होंगे। तो आज का ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एक मैथ का। ये वाले क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों 4 पैर व 2 पैर जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ज़्यादा समय ना लेते हुए तो हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं अपने। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चिड़ियाघर में, यहाँ कुछ छूट गया बच्चे, कुल नहीं है, यहाँ कुछ है। कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश है। यदि उनके पैर गिने तो 580 है तथा सर गिने तो 200 है, तो खरगोश की संख्या क्या है? ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा एग्जाम में देखने को मिले होंगे या किसी न किसी बुक में बच्चों देखने को मिले होंगे। और इन क्वेश्चनों को हम बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे, और हमें ना ही हमें 4 पार वाले 4 से गुना करनी है यदि 4 पैर वालों की संख्या चाहिए, और यदि हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या चाहिए, ना ही हमें 2 से गुना करनी है। हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करेंगे विदाउट फॉर्मूले के? तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान दो। हमें हमेशा, हमसे चाहे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जा रही हो या 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जा रही हो, हमेशा हमें क्या करना है? 4 पैर वाले जानवरों की ही संख्या निकालनी है। हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की ही संख्या निकालनी है। हमेशा हमेशा निकालनी है, चाहे हमसे 2 पैर वाले पूछे या 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो क्या करेंगे बच्चों, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जितने भी इनके पैर दिए गए हैं, हमें पता है कि खरगोश के 4 पैर होते हैं और बच्चों कबूतर के होते हैं यहाँ 2 पैर। तो ऐसे ही कुछ पैर मिला मिला करके, सारे पैर मिला करके कबूतर के 2 पैर और खरगोश के 4 पैर मिलाकर के टोटल पैर हो रहे हैं वहां 580। इन 580 को बस बच्चों हमेशा, हमें जितने भी पैर होंगे, हमेशा उन पैर को हमें 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। तो जैसे ही मैं 2 से भाग दूंगा इसको, ये हमारा 2 से भाग देने पर आएगा 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, यानी ये आ जाएगा 290। ये 290 जैसे ही आएगा बच्चों, अब हमें पता है कि सभी जानवरों के सर तो एक ही होता है। सभी जानवरों का सर तो एक ही होता है। तो हमें बस इस 290 में से ये 200 माइनस कर देने, जो सरों की संख्या है, सिर की संख्या है। तो टोटल कितना बचेगा? ये हमारा ये बचेगा 90। और ये जो भी आएगा बच्चों हमारा, ये हमेशा हमारे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है बच्चों? 90 है। यानी खरगोश की संख्या कितनी है? यहाँ 90 है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों हमें पता है कि सर सभी जानवरों का एक ही होता है। तो इसका मतलब वहां जितने भी जानवर थे, टोटल कितने जानवर थे? वहां 200 जानवर थे, क्योंकि सारे सरों की संख्या कितनी थी? वहां 200 थी। तो इसका मतलब खरगोश और कबूतर भी कितने थे कुल मिलाकर के? वहां 200। अब जब 200 में से बच्चों हमारे 90 तो हो गए यहाँ खरगोश, ठीक है, 90 तो हो गए हमारे यहाँ खरगोश। और 200, जैसे मैं 200 में से 90 घटाऊंगा तो बच्चों हमारे ये बच जाएंगे 110। ये 110 कौन आया? ये 110 आए बच्चों हमारे कबूतर। कौन आए? ये कबूतर, ठीक है। तो हमें खरगोश की भी संख्या पता लग गया है यहाँ से, और कबूतर की संख्या भी पता लग गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल कुछ ही सेकंड में विदाउट पेन और कॉपी के हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे, बिल्कुल सेम है। अभी इस क्वेश्चन को उतारो आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बिल्कुल सेम है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यदि आप लोगों को अभी भी वो क्वेश्चन पहले वाला समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने बताया है कि हमसे चाहे गाय की संख्या पूछी जाए या फिर 4 पैर वाले की संख्या पूछी जाए या फिर हमसे 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछी जाए, हमेशा हमें बच्चों निकालने हैं 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है हमेशा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले निकालने हैं तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, यदि उनके पैर गिन रहे हैं तो कितने 224, तो पैर को भाग दे देना है, बस हमें 224 को भाग दे देना है हमेशा 2 से। पैरों की संख्या को हमेशा 2 से भाग देना है हमेशा, जब हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी हो। तो इसका आधा करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 1 1 2 यानी 112। 112 बच्चों हम यदि उनके सर गिन रहे हैं तो ये उनके सरों की संख्या है बच्चों 90। यदि हम उनके सर गिन रहे हैं तो उनके सरों की संख्या है 190। ये 190 बस इस 112 में से घटा देने, क्योंकि हमें पता है कि सर तो सभी के एक ही होते हैं। तो इसका मतलब 190 जाएंगे इसमें से बच्चों हमारे 112 में से, तो ये बचेंगे 22। ये 22 मैंने बताया था कि बच्चों ये किसकी संख्या आएगी, हमेशा हमारी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी। ये जो भी हमारा 22 आया 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आई है, अर्थात ये कौन आया है, हमारा यहाँ गाय आई है। तो वहाँ गाय कितनी थी उस मैदान में, गाय कितनी थी वहाँ, 22 गाय थी। ठीक है। अब जब बच्चों हमें पता है कि जब सभी के सर तो एक ही होते हैं, सर तो एक ही होता है सभी का, तो इसका मतलब वहां उनके सर गिन रहे हैं तो हमें कितनी संख्या दिखाई दे रही है, हमें 90। तो सभी के सर एक होता है तो सभी वहां, इसका मतलब कुल वहां गाय और आदमियों की जनसंख्या कितनी थी, टोटल 90 थी। यदि मैं 90 को बच्चों यहाँ 90 में से 22 घटा दूं तो ये बचेगा हमारा 8 और ये बचेगा बच्चों हमारा 6। तो ये कौन आए बच्चों, हमारे आदमी आए। ठीक है। यदि 90 में से मैं 22 घटा दूंगा तो आदमियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 68। तो ऑप्शन कौन सा नंबर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर हम अपने क्वेश्चन का पैटर्न बदलेंगे बच्चों। अभी इस क्वेश्चन को उतारो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बाड़े में कुछ चूहे तथा कुछ केकड़े हैं, यदि सिर गिने जाए तो 30 है, वह पैर गिने तो 140 है, तो चूहों की संख्या क्या है यहाँ। अब बहुत से बच्चों को तो यही नहीं मालूम होगा कि केकड़े के पैर होते कितने हैं। तो बच्चों हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि केकड़े के पैर कितने होते हैं और चूहे के पैर कितने होते हैं। केकड़े के पैर होते हैं 8 और चूहे के होते हैं 4। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो हमें 2 से भाग करना सिखाया था हर एक पैरों की संख्या को, किसी चाहे वो 4 पैर वाले जानवर हो या 2 पैर वाले जानवर हो, लेकिन यहाँ तो हमारे 8 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवर है। अब हम इसको चार सर जो हमारे पैर हैं उनको 2 से भाग दे या 4 से भाग दे, तो बच्चों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा हमें कम पैर वाले जानवरों की संख्या से भाग देना है। हमेशा हमें कुल पैरों को कम पैर वाले जानवरों की संख्या से भाग देना है। तो हमारे कम पैर किसके हैं बच्चों, चूहे के। और कम पैर वाले जानवरों से भाग देते हैं तो हमारा निकल करके आता है बच्चों ज्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या। ठीक है। तो यदि हम चूहे से भाग देंगे कुल पैरों की संख्या को तो हमारे यहाँ किसकी संख्या निकल करके आएगी बच्चों, केकड़ों की। केकड़ों की संख्या निकल करके आएगी। ठीक है। तो केकड़ों की संख्या कैसे, हमें पता है कि यदि उनके पैर गिने तो 140 है और पैरों को भाग देंगे बच्चों हम कम पैर वाले जानवरों की संख्या से, तो कम पैर किसके, चूहे के कितने, 4 है। ठीक है। तो 4 से इसको काट लेंगे बच्चों, ये हमारा कटेगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। जो ये हमारा 35 आया है बच्चों, हम इस 35 में से कुल सिरों की संख्या माइनस कर लेंगे, तो कुल सिर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे बचेंगे 5। और मैंने बताया था कि जो भी ये हमारी 5 आए ना, तो ये हमारा ज़्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या ही है, अर्थात 5 की कौन थे उसमें, केकड़े थे। ठीक है। तो
5 कौन से जानवर थे उसमें? केकड़े थे। अब हमें पता है कि कुल सर थे उनके 30, कुल सर थे बच्चों उनके 30 और उसमें से 5 आ गए हैं केकड़े, तो चूहों की संख्या कितनी बची होगी? तो चूहों की संख्या बची है प्यारे बच्चों यहाँ से 30 में, यदि मैं 30 में से 5 माइनस कर लूंगा तो ये हमारे बचेंगे प्यारे बच्चों 25, और ये 25 कौन है? हमारे यहाँ चूहे हैं। ठीक है, ये हमारे कौन है? यहाँ चूहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कितना आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 25। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, और अब आगे को ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बड़ी सरलता से, मुझे लगता है बिना पेन के आराम से कर सकते हो। यहाँ से हम थोड़ा क्वेश्चन को अपने टाइप को थोड़ा यहाँ से चेंज करेंगे, और हमारा चेंज वाला टाइप है पार्टी में कुछ आदमी है और यदि में आपस में हाथ मिला रहे हैं तो वहां पूछा जाएगा कि उन आपस में वे लोग हाथ मिलाने लगे तो वहां कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो यहाँ हमारा टॉपिक है बच्चों हाथ मिलाने वाले पर्सन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतारो आप पहले। बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप है हाथ मिलाने वाले पर्सन, और हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक पार्टी में 10 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ आपस में कितनी बार वह लोग हाथ मिलाते हैं। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को, आप लोग यदि मैथ को पढ़ रहे हैं और मैथ को पहले से पढ़ रहे हैं या मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों एक हमारा मैथ में एक यूनिक सा एक फॉर्मूला होता है, और यहाँ फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा, मुझे लगता है कि जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। एन कोस्ट में बच्चों n-1 और बच्चों बटे में हमारा यहाँ 2। ठीक है, बटे में है हमारा यहाँ 2, और ये किसकी संख्या के बराबर आ जाएगा? हाथ मिला। तो कुल कितनी बार हाथ मिला? बच्चों ये -1 क्यों किया जाता है? यहाँ से इसमें से एक माइनस इसलिए किया जाता है कि एक पार्टी में जितने भी व्यक्ति है और हमें आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो बच्चों एक व्यक्ति सबसे हाथ मिला लेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है सबसे हाथ मिला लेगा, लेकिन कोई व्यक्ति अब पार्टी में अपने आप से हाथ मिलाता है? नहीं ना। तो बच्चों इसीलिए इस एक को माइनस किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपने आप से तो हाथ नहीं मिलाएगा, एक दूसरे से मिला लेगा लेकिन अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा, तो इसीलिए इस एक को यहाँ से माइनस किया जाता है। अब ज्यादा डीपली ना जाते हुए बच्चों हम सीधे क्वेश्चन पर करते हैं, अर्थात अब हम देखते हैं ये एन क्या है। यहाँ एन होता है बच्चों, यहाँ एन बराबर क्या है? व्यक्तियों की संख्या। एन क्या है? यहाँ व्यक्तियों की संख्या। तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, व्यक्ति कितने हैं? 10 है, और फिर से 10 में से एक माइनस करेंगे बच्चों 1, और बटे में आ जाएगा हमारा 2, और जैसे ही बच्चों 10 अंदर 10 में से एक जाएगा, ये बचेगा हमारा 9, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2 से ही जाएगा 5 बार, और ये आ जाएगा हमारा 45 बार। तो पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिले बच्चों? यहाँ पार्टी में हाथ मिले 45 बार हाथ मिले। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये इतना भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये एक हमारा मैथ का यूनिक सा फॉर्मूला है जो कहीं भी हमारा प्रयोग हो जाता है, औसत में भी इसका प्रयोग होता है और चैप्टरों में भी इसका प्रयोग हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे हम जल्दी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारा ऐसे ही। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक पार्टी में 100 व्यक्तियों ने भाग लिया यदि प्रत्येक व्यक्ति ने
एक दूसरे से हाथ मिलाया हो तो बताओ उस पार्टी में कितनी बार हाथ मिले। ठीक है, तो बताओ उस पार्टी में कितनी बार हाथ मिले। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। यहाँ हमें पता है कि n बराबर कितना है हमारा 100, और फॉर्मूला क्या है बच्चों, इस बार भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यदि बच्चों को कोई फॉर्मूला याद नहीं होता हो तो उस क्वेश्चन, यदि हम उस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उस फॉर्मूले को बार बार लिखो। जैसे मैं यहाँ, हमारा फॉर्मूला है n-1 और बटे में 2, तो इसमें बच्चों हम n का मान रखेंगे, हो जाएगा हमारा 100 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 99, और 99 इन 200 और गुना 99 को भाग देंगे हम 2 से, और ये बच्चों हमारा हो जाएगा 50, और 50 की गुना करेंगे बच्चों हम यहाँ 99 में, यानी 100 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5000, और 5000 में से 50 घटाएंगे, 4950 बार उस पार्टी में हाथ मिले। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन बस इतने ही, बाकी क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। न कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहें और बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है।